कि जैसे डॉक्यूमेंट्री में भी प्रस्तुत किया गया कि जो उस उधर का जो नया पाकिस्तान बन गया, उस क्षेत्र में जो हिंदू है उनकी पूरी तरह रक्षा होनी चाहिए और अंतिम व्यक्ति सुरक्षित रूप से आने तक स्वयंसेवक डटे रहे। उसमें कितने अनगिनत स्वयंसेवकों का बलिदान हुआ, कितने लोगों को कष्ट हुआ, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे कैंप्स लगाए गए और उसमें कई लाखों लोग मतलब यहाँ पर उस कैंप में आते रहे, फिर जाते रहे। जैसे जैसे जिसको कोई रिश्तेदार मिल गए, कहीं किसी की व्यवस्था हो गई तो लोग आ रहे थे। कुछ लोग लंबे समय तक कैंप्स में रहे, कुछ लोग कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं चले गए, कोई राजस्थान में, कोई कहीं, जहां जिनकी कोई रिश्तेदारी थी उनके आसपास रहने के लिए, अपने नए जीवन को प्रारंभ करने के लिए चले गए। श्री गुरुजी 5 अगस्त, 7 अगस्त इन सब दिनों में 1947 में, जहां यहाँ सारी उथल पुथल में सब लोग व्यस्त थे, तब गोरवलकर गुरुजी कराची में थे और उधर सारे स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन कर रहे थे कि किस तरीके से ये सारा कार्य किया जाए। समिति की मावशी केलकर जी थी, वो भी उन दिनों वहीं उसी क्षेत्र में थी और बहुत सारे कई महिला सेविकाओं के साथ उन्होंने वहां पर कार्य कर रही थी। तो ये बहुत एक इतिहास के पटल पर ऐसे सारे मतलब पहलू है कि जिनको आज की पीढ़ी को भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि देश किन कठिन परिस्थितियों में गुजरा और उन कठिन परिस्थितियों में समाज की कैसे भूमिका रही, संघ के स्वयंसेवकों की कैसे भूमिका रही। आज इसको इतने वर्षों के बाद एक निरपेक्षता से देखना अत्यंत आवश्यक है। ये बात समझने की है कि संघ को अगर डॉक्टर जी को अगर राजनीति करनी होती तो वो एक नया राजनीतिक दल शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने तो समाज को खड़ा करना था, पूरे समाज के में एक सांस्कृतिक जागरण करना था और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। और समाज की सेवा, यही उसमें समाज का उत्थान, समाज को एक मजबूती के साथ खड़े करना, एक पूरे राष्ट्र को अपने स्वयं के बल पर एक आत्मविश्वास के साथ खड़े करना, यही उसका उद्देश्य था। परंतु राजनीति को ये शायद कबूल नहीं था और एक राजनीतिक प्रतिद्वंद का, क्योंकि जैसे होता है कि जैसे ही देश का विभाजन हुआ तो विभाजन करने वाले के प्रति वो उस समय में एक विलन के रूप में प्रस्तुत हो रहे थे और जो समाज की मदद कर रहे थे, सेवा कर रहे थे संघ के लोग, समाज की दृष्टि से एक प्रशंसनीय काम वो हो रहा था। और उसी कारण से संघ तो अपना कार्य कर रहा था, परंतु राजनीतिक गलियारों में इसको एक राजनीतिक लोकप्रियता के रूप में और एक कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा के रूप में उसको देखा जा रहा था। परिणाम स्वरूप मौका देखकर संघ पर प्रथम प्रतिबंध लगाया गया, परंतु सत्यमेव जयते, परिणाम यही हुआ और संघ ने तो लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया। अंडरलाइन करना अत्यंत आवश्यक है, एक लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से संघ ने उसका विरोध किया, प्रतिरोध किया और सत्य पुनः स्थापित हुआ और संघ पर प्रतिबंध उठ गया।